दिल्ली के दाऊद नीरज भवाना की कोर्ट में फिल्मी एंट्री, वकीलों को भी अपने चैम्बर में होना पड़ा कैद। नीरज भवाना की पेशी से चहल पहल वाले कोर्ट परिसर में पसरा सन्नाटा। नीरज भवाना को चारों तरफ से हथियारबंद पुलिस वालों ने घेर रखा था। पेशी के बाद नीरज भवाना को वापस दिल्ली की तिहाड़ ले गई पुलिस। दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर अपराधी और दाऊद कहे जाने वाले नीरज भवाना की दहशत कितनी है उसे जब दिल्ली की तिहाड़ जेल से किसी भी कोर्ट में पेशी पर लाया जाता है तो क्या होता है। इतनी सुरक्षा होती है, रास्ते गलियां कोर्टरूम सब जगह सन्नाटा पसर जाता है। कोर्ट के अंदर का नजारा तो ऐसा हो जाता है कि मानो उस जगह परिंदा भी ना आता हो। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब अभी हाल ही में पुलिस ने नीरज भवाना को एक मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल से यूपी के देवबंद कोर्ट में पेशी लेकर आई तो कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वकीलों को अपने चैम्बर में कैद रहना पड़ा। दिल्ली के दाऊद की यूपी के देवबंद पेशी की खबर के बारे में आपको हम बताएंगे विस्तार से, बने रहिए वीडियो में अंत तक। दरअसल देवबंद में कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना को एडीजे कोर्ट में 307 के एक मुकदमे में पेशी पर लाया गया था, जहां तक कि वकीलों को भी उनके चैम्बर में रहने की हिदायत अधिकारियों द्वारा दी गई थी। कहा जाता है कि नीरज भवाना ने कुछ साल पहले देवबंद के एक डॉक्टर से फोन पर रंगधारी मांगी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी और बाद में उस डॉक्टर को गोली मारी गई। हालांकि डॉक्टर इस मामले में बच गया था, लेकिन कहा जाता है कि 307 के इस मामले में नीरज भवाना को दिल्ली की तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया। नीरज भवाना की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि कचहरी परिसर में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाया। हालांकि कचहरी को छावनी में तब्दील होते देख लोगों में जिज्ञासा बढ़ी तो कचहरी के बाहर भी लोगों की भीड़ जमा हो गई। बड़े पुलिस काफिले के साथ नीरज भवाना को देवबंद एडीजे कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद पुलिस उसे वापस तिहाड़ जेल लेकर गई। नीरज भवाना देवबंद कोर्ट में बिल्कुल पेशी पर हीरो वाले स्टाइल में काले कपड़े और काले चश्मे पहनकर दिखाई दिया। जब उसने एंट्री की तो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिल्कुल फिल्मी अंदाज में उसकी एंट्री हुई। कुछ देर तक तो लोग अचंभित रह गए कि आखिर कोर्ट में कौन आ रहा है। हालांकि नीरज भवाना को बाद में दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजा गया। हालांकि जिस तरह से नीरज भवाना की पेशी कोर्ट में हुई वो किसी हीरो की तरह चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कोर्ट में पहुंचा। उसे देखकर तो यही लगता है कि नीरज भवाना को अपने किए गए किसी भी अपराध पर कोई पछतावा नहीं है। वैसे आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीम जी इन्फो।